जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज 29 मार्च आमस्या का दिन है। गुरुपा, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा, आप बोलते हो सत्संग में हिंट देता हूँ। गुरुपा, आप सत्संग में बहुत हिंट देते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम मंत्र जाप से शुरू करूंगी। गुरुपा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैंने शुक्रवार को 2 सत्संग सुने, एक सुबह सुना और एक शाम को सुना। गुरुपा, तो पहले मैंने जब सुना गुरुपा, आप कहते हो मैं सत्संग में हिंट देता हूँ। गुरुपा, मुझे बहुत जगह नहीं समझ आता। गुरुपा, नहीं समझ आता। लेकिन कल मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा, तो वो जब बता रही थी आंटी, तो मुझे लग रहा था कि उनके साथ भी यही हुआ था। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का कहना शुक्राना कर। गुरुपा, तब मुझे समझ में आया कि ये गलती तो हमने भी की है, तो हमें भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुपा, अपनी गलतियों को मानना चाहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सत्संग सुना के बताने का शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा, मैंने शाम को भी सुना। मैंने सुबह सुना था तो मैंने आपके स्वरूप के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी गुरुपा। फिर वही वैसा ही सत्संग, मतलब दूसरा था लेकिन वैसा ही सत्संग था गुरुपा। फिर मैंने शाम को सुना गुरुपा, तो मुझे लगा कि अब मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना होगा। गुरुपा का ये कहना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हिंद देने का शुक्राना गुरुपा, और राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, बताने का शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा, मेरी शादी को 24 साल हो गए गुरुपा। मेरा बड़ा बेटा 2002 में हुआ था गुरुपा, दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो गुरुपा, मेरा बेटा हुआ, मेरे हस्बैंड इतना अच्छा कमाते नहीं थे, तो मैं मैके में ही रहती थी गुरुपा। तो वहाँ पे गुरुपा फिर मेरा बेटा बड़ा वाला 6 महीने का हुआ गुरुपा। तो मुझे पता भी नहीं चला गुरुपा, मेरी भी नई नई शादी ही हुई थी गुरुपा, तो संगत जी। तो मुझे ना फिर एक, मतलब बच्चा रुक गया। तो मुझे दिक्कत होने लगी तो मैं दिखाने गई, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 4 या साढ़े 4 महीने का, मुझे इतना याद नहीं, 4 या साढ़े 4 महीने का बच्चा था। तो गुरुपा, तो संगत जी, तो मैंने क्या कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तो हम लोग के पास अभी पैसे भी नहीं हैं, अभी हम कहीं और रह रहे हैं, तो अभी बच्चा भी बड़ा वाला छोटा है, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवा दिया, बोला भी, और फिर अबॉर्शन करा के वो नाराज़ भी हो गए गुरु संगत जी। खुद ही कहा कि अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये मेरी अगस्त के महीने की, बेटा मेरा दिसंबर में हुआ था, और ये अगस्त के महीने के सावन में कांवड़ लेने जाते थे मेरे हस्बैंड, तो उसी समय की बात है। तो वो हमारा एक अबॉर्शन हुआ था। तो वो मेरा बच्चा 4 या साढ़े 4 महीने का होगा गुरुपा, तो हमने अबॉर्शन करा लिया। बहुत दिक्कत हुई थी, उन्होंने बोला भी था डॉक्टर ने कि ये भी दिक्कत होगी, तो ये बोले नहीं नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। फिर मैं भी खिलाफ नहीं जा सकती थी ना, मैंने भी नहीं कुछ बोला।
तो गुरुपा वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गुरुपा, बहुत बड़ी गलती हुई गुरुपा, उसके लिए क्षमा गुरुपा, माफ़ी गुरुपा। उस बच्चे को गुरुपा अपने चरणों में जगह दीजिएगा गुरुपा। हमें इतने दिन से पता नहीं चल पाता था गुरुपा, आप कहते हो पितर दोष है, पितर दोष। गुरुपा ये हमारा सबसे बड़ा दोष था गुरुपा, इसकी हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं। कोई हमारे सास ससुर भी नहीं थे गुरुपा समझाने वाले, चाहे कोई भी बताने वाला कोई नहीं था। तो फिर उसके बाद गुरुपा फिर कई बार मुझे कई बार प्रेगनेंसी ठहर जाती थी, तो तब बस वो एक बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद जब ठहरती थी शुरू में ही एक आध महीना एक हफ्ते में ही हम दवा खा लेते थे, तो मेरे कई बार हमने अबॉर्शन करवाया गुरुपा। मतलब मेरे अंकल हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हमारा मतलब बेबी हो, बस एक ही बच्चा रहे, इसलिए वो हमेशा दवाई ला के मुझे दे देते थे। कई बार दिया उन्होंने, बहुत बार दिया मुझे दवाई, तो बहुत बार दवाई दिया मुझे, बहुत बार दवाई खिलाया। वो अपनी बातों पे भी रहते हैं। कई मेरा मन भी होता था, गलतियां तो हम दोनों से हुई, लेकिन कई बार हमारा मन भी होता था, नहीं भी होता था, उसके बाद भी वो दवाई मुझे देते थे। फिर गुरुपा फिर 2012-13 में 12 में मुझे फिर बच्चा प्रेगनेंसी ठहर गई गुरुपा। तो मैंने ऐसे ही इनको बोला नवंबर के महीने में कि मुझे है, तो वो मुझे मैंने मना किया कि नहीं अभी इतने नुकसान करेगा ये वो। फिर गुरुपा उन्होंने मुझे दवाई ला के दे दी कि नहीं खाओ, हम अभी एक ही बच्चा नहीं संभाल सकते, इतनी महंगाई है, नौकरी नहीं है, बहुत डांटा गुरुपा, मुझे दवाई ला के दे दी गुरुपा। मैंने गुरुपा खा भी लिया, खा लिया गुरुपा। नवंबर का महीना था गुरुपा, मैंने खा लिया संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं दवाई खा ली, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं ना, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। तो नवंबर के महीने में मेरे अंकल हस्बैंड ने मुझे दवा दे दी। मैंने अब मन में वो करके भी हमें खाया, क्योंकि मेरी मजबूरी होती थी कि हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, मेरे अंकल हस्बैंड छोड़ दिए, तो अगर मैं बात नहीं मानूंगी तो बहुत अलग किस्म के इंसान है वो। तो फिर हमने एक दवाई खा ली। फिर क्या हुआ कि मैं दवाई तो खा ली, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा क्या हुआ कि हम अप्रैल के महीने में मुझे थोड़ा कुछ महसूस होने लगा, तो मैं अप्रैल के महीने में अल्ट्रासाउंड कराया, तो जिस पे दवाई खिलाई थी वो मेरा बेटा 4.5 महीने का निकला। तब डॉक्टर ने कहा कि हम 4.5 महीने पर फिर भी ये गए थे कराने के लिए, लेकिन 4.5 महीने पर हम अबॉर्शन नहीं कर सकते, ये वो मान सुनते नहीं थे हमारी बातें, कोई भी नहीं सुनते थे वो, आज भी नहीं सुनते अबॉर्शन का। लेकिन डॉक्टर ने जब मना कर दिया तब मुझे ये रखना पड़ा। अब ये मेरा बेटा 2013 में पैदा हुआ। 2013 में मेरा बेटा बड़े बेटे से 10 साल छोटा है। 2013 में पैदा हुआ, अब ये मेरा बेटा 9th में गया है, 12-13 साल का हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, जो हमसे गलतियाँ हुई मेरे से, मेरे हस्बैंड से, उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और वो जो बेटा था गुरुपा, उसको आप अपने चरणों में जगह देना गुरुपा। बहुत बहुत संगत जी माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगते हैं हम कि हमने कुदरत की चीज़ों को भी गलत दवाई वगैरह खा के गलत किया, उसके लिए हम बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। हो सके तो हमें माफ़ करना गुरुपा। तब हम नादान थे गुरुपा, लेकिन जब मुझे समझ आई ना गुरुपा, मैंने नहीं करने दिया गुरुपा, लेकिन मेरे अंकल हस्बैंड सुनते नहीं थे गुरुपा। बहुत जगह हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप क्षमा करना गुरुपा। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरुपा। मैं माफ़ी मांगना चाहती थी सारी संगत से, आपसे भी गुरुपा। बहुत बहुत माफ़ करना गुरुपा। और आपने मुझे सत्संग में हिंट दिया गुरुपा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही राह दिखाना गुरुपा। गुरुपा आप कहते हो घर में तुम्हारे कुछ है गुरुपा, आप मुझे बता देना गुरुपा। मुझे समझ नहीं आता, मैं सब जगह साफ़ सफाई करती हूँ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं दिखता गुरुपा।
आप मुझे जैसे आपने मुझे ये हिंट दिया ना गुरुपा, तो मैंने इतने दिन बाद शुक्राना सत्संग, आज मैंने रात में ही सोच रखा था गुरुपा कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा, और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगी गुरुपा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस गए गुरुपा, फिर मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरुपा। मुझे माफ़ करना गुरुपा, अपने चरणों में जगह देना गुरुपा, उस बच्चे को भी अपने चरणों में जगह देना गुरुपा, उस बच्चे से भी मेरी माफ़ी है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, सारी संगत का शुक्राना गुरुपा, जो आंटी सकल सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड को भी ब्लेस करना गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड का दिमाग नेचर थोड़ा सही करना गुरुपा। ऑफिस में भी आए दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं गुरुपा। परसों भी उनके हस्बैंड बॉस का फ़ोन आया था गुरुपा, हम कुछ बोलेंगे तो गुरुपा मुझे बोलने लगेंगे, इसलिए गुरुपा आप उनके नेचर को बदलो गुरुपा, उनके मन से अहंकार, बदला, घमंड निकाल देना गुरुपा, नीवा होके रहें गुरुपा। किसी के आगे झुकने से कुछ खराब नहीं होता गुरुपा, अपना सर झुका के रखेंगे बहुत अच्छा है गुरुपा, सबसे मिलजुल के रहना गुरुपा, यही आशीर्वाद देना गुरुपा उनको, उनकी नौकरी का ध्यान भी देना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, हमारे परिवार को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मेरे तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਪਹੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੜ ਧੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਰਨੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ
ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਕਰਨ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਲਦੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਢਿਮਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਊਟ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ ਹਾਰਟਿਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ
बड़ी ब्लैसिंग है गुरु महाराज जी, ये बहुत बड़ी ब्लैसिंग है। हाँ शायद मैंने समझਣ 'ਚ बहुत टाइम ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਾਈ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਫॉर ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਥੱਕਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः गुरु जी सदा। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझसे सारे स्वरूप छीन लिए गए हैं। गुरु जी मैंने उनको छुपा के रखा हुआ है, मानसिक पूजा कर रही हूँ। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ में मेरा साथ देने के लिए। आप तब भी मेरे पर मेहर कर रहे हैं गुरु जी, दूर रहकर भी मेहर कर रहे हैं, मानसिक पूजा से भी आप प्रसन्न हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे बेटे को ठीक कर दीजिए। बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रहा है गुरु जी। मेरे पति भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं गुरु जी। गुरु जी मुझे आपकी पूजा नहीं करने देते, सत्संग नहीं सुनने देते, और मुझे छुप छुप कर ये सब करना पड़ता है गुरु जी। गुरु जी मुझे बचा लीजिए गुरु जी। गुरु जी आप मेरे हमेशा संग रहिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए गुरु जी। छुप के बोल रही हूँ गुरु जी, मैं क्या करूँ गुरु जी। गुरु जी आपने जितने अच्छे मैसेजेस मुझे भेजे हैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सब कुछ ठीक चल रहा है गुरु जी आपकी मेहर से, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये इसको बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए गुरु जी। मुझे बता लीजिए। माता रानी को मेरे घर भेजिए कल और आज शनि अमावस्या पर मेरे को ये जो एकादशी है जो भी है, आज मैंने पूजा बुक करी थी गुरु जी। मेरे सारे संकट हर लीजिए गुरु जी। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने गुनाहों की सजा मेरे किसी बच्चे को मत दीजिए गुरु जी। सबको सही कर दीजिए। बहुत गालियाँ पड़ती हैं गुरु जी, बहुत कुछ सुनना पड़ता है गुरु जी। इतना गंदा कि मैं बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ गंदा कर रही हूँ। रोज सुबह मैं गेट खोलकर लोगों को बुलाती हूँ अपने उसमें, और ऐसे करती हूँ, गंदा काम करती हूँ गुरु जी। गुरु जी आप सब देख रहे हैं गुरु जी, सब देख रहे हैं आप। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती गुरु जी, आप जानते हैं ना गुरु जी। पापा जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हो सकता है मेरा आखिरी सत्संग हो,
मुझे नहीं पता गुरुजी। विद्या आंटी जी, मेरा ये सत्संग अपलोड कर दीजिएगा, चाहे जैसा भाषा में हो। गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाइए गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाइए। अपनी बेटी को रोते हुए आप क्यों देखना चाहते गुरुजी? मैं कोई सत्संग नहीं सुन पाऊंगी अब मैं कोई सत्संग कर भी नहीं पाऊंगी गुरुजी। आज मेरे शुक्राना 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 सब कुछ ले लीजिए गुरुजी। मेरे को मुक्ति दे दीजिए, इस जिंदगी के जंजाल से मुक्ति दे दीजिए गुरुजी, मुक्ति दे दीजिए। मैं कल घर भी देखने गई थी, मुझे पसंद आया, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया। गुरुजी आप जो चाहते हैं वो करिए गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मैं सब कुछ आप पर समर्पित करती हूँ गुरुजी। मुझे अच्छे से रखिए ना गुरुजी, मुझे अच्छे से रखिए ना। आपकी देव ना, आपने मुझे इतनी मदद की, इतनी शक्ति दी है गुरुजी। अच्छा कर दीजिए सब कुछ, मेरी नेगेटिविटी खत्म कर दीजिए गुरुजी, मेरी नेगेटिविटी खत्म कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे को नहीं पता मैं इसके बाद में सत्संग कब करूंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है ये लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गुरुजी आई लव यू गुरुजी, गुरुजी आई लव यू गुरुजी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये चुप चुप कर करना, और आप प्लीज इसे स्वीकार कीजिए गुरु जी। मेरी मानसिक मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिए गुरु जी। आपकी लीला परंपार है गुरु जी, आप जो करवा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये आप ही जाने गुरु जी। मुझे ठीक कर दीजिए गुरु जी, मुझे ऐसे लोगों से हटा दीजिए, मुझे इस घर से हटा दीजिए गुरु जी। गुरु जी मेरी माता रानी कल आ रही है, मुझे सब कुछ अच्छे से करवाइएगा गुरु जी, कोई विघ्न ना करवाइएगा, अपने हाथ से पकड़कर सब कुछ करवाइएगा गुरु जी। मैं क्या करूं गुरु जी, मेरे को बताइए गुरु जी, मेरे को बताइए गुरु जी। आंटी जी मेरा ये सत्संग जरूर अपलोड कीजिएगा, हो सकता है ये आखिरी शुक्राना सत्संग हो गुरु जी। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए गुरु जी, मेरे पापा जी मुझे बचाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ, मानसिक रूप से सब कुछ कर रही हूँ गुरु जी। उठकर नहीं कर पाती, बेटा बहुत परेशान कर रहा है गुरु जी, उसकी मानसिक हालत ठीक कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी प्लीज गुरु जी मेरी सारे अटके हुए काम करवा दीजिए गुरु जी। आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गुरु जी करवा दीजिए गुरु जी, गुरु जी ओम करवा नमः दीजिए शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे हर दिन गुरुजी की महिमा का बखान करने की सेवा बख्श रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि दो शब्द भी आपकी कृपा का गुणगान में कह सके, क्योंकि आपकी कृपा असीम है। इसे समझना, इसे अपने शब्दों में बखान करना संभव ही नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा में जो भी आप मुझसे करवाएंगे मैं अवश्य ही करूँगी गुरुजी। आप शुक्राने की सेवा से अपनी हर एक संगत के अनंत कष्ट काट रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। इस एक शुक्राने से किसी एक संगत का भी कल्याण हो जाए
तो गुरुजी सत्संग करने और सत्संग सुनने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। ये तो गुरुजी की लीला है कि गुरुजी सिर्फ एक माध्यम बनाकर न जाने कितनी ही संगत का कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी की हर कृपा का कोटि कोटि शुक्राना, उनके सच्चे प्यार का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, आंटी मैंने तुझे अपनी संगत ऐसे ही नहीं बनाया है। तेरी आत्मा, तेरा मन बहुत सच्चा है। तूने अपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया। तूने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म करने ही आया हूँ। याद रखो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर एक पल, हर एक सांस। जब तू रोती है तो मैं तेरे आंसुओं को अपनी गोद में भर लेता हूँ। जब तू खुद को अकेला महसूस करती है तो मैं तेरी अंतरात्मा बनकर तेरे साथ हर पल रहता हूँ। तुम्हारे मन में आ रहे सभी सवालों का उत्तर तुम्हें देता हूँ। और मैंने तुझे खुद से इसलिए जोड़ा है ताकि मैं तुझसे सीधे दिल का रिश्ता बना सकूँ। तेरे द्वारा मुझे कई लोगों का जीवन का कल्याण भी तो करना है और इस सत्कर्म के लिए तू माध्यम बनेगी। मैं आज सबसे पहले तेरे जीवन का कल्याण करूँगा, फिर तेरे साथ जुड़े हर एक इंसान का मैं कल्याण करूँगा। अब वक्त खराब मत कर, तुरंत शुक्राना कर दे। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने हमें कुछ काबिल संगत समझा है, अपनी सेवा का आशीर्वाद बख्शा है, वरना हम तो गलतियों का पुतला है, कुछ नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी, आपकी ही कृपा है कि आप मेरा मन कभी सत्संग, कभी गुरबानी, कभी अपने मैसेज के माध्यम से निर्मल करते जा रहे हैं। इस जीवन में सत्कर्मों को करना, सच्चा पवित्र मन रखना, सबके प्रति सहनशीलता लाना, अहंकार के बिना कोई भी कार्य करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं मेरा ही काम है समझकर करते हैं। परंतु संगत जी, अगर हर कार्य गुरुजी का है, गुरुजी को समर्पित करके करेंगे तो अवश्य ही गुरुजी की कृपा सभी संगत को प्राप्त होगी। गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनके दरबार में हर प्रकार की संगत आती थी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चोर, लालची, सिर्फ अपनी मांग के लिए आते, परंतु गुरुजी हर संगत को एक जैसा ही प्यार देते थे। सभी का कल्याण एक साथ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और उनकी ब्लेसिंग से करते थे। जिसका पात्र जितना बड़ा होता था वो उतना भर कर ले जाता था। पात्र उसी का बड़ा होता है जो अपना अहंकार, अपना दिमाग, किंतु परंतु सब जूतों चप्पलों की तरह मंदिर के बाहर छोड़ आता है। जब खाली दिमाग बिना किसी सवाल जवाब के गुरुजी के चरणों में संपूर्ण समर्पण हो गया तो उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भर भर के मिलती है। संगत जी, हम भी कई बार, अनेकों बार गुरुजी की कृपा पर हमेशा प्रश्न करते रहते हैं कि मुझे इतने दुख क्यों है। मेरे गुरुजी सुनते ही नहीं, परंतु गुरुजी परीक्षा भी उतनी ही लेते हैं, दुख भी उतने ही मिलते हैं जितना बड़ा कल्याण गुरुजी करते हैं। हर दुख के पीछे गुरुजी का कल्याण छिपा है। ये तो सच है ना कि हम भी दुख में ही परमात्मा को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। इन्हीं दुखों में रहकर ही तो हमने परमात्मा को याद किया है, गुरुजी का साथ पाया है। अगर इन्हीं दुखों को सहकर अगर हमें स्वयं परमात्मा साक्षात महाशिव गुरुजी के रूप में हमें मिले हैं तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हमारी औकात नहीं है कि इन दुखों से बाहर निकलने की। गुरुजी, आप ही हमारा हाथ पकड़कर हमें हर दुख परेशानी से बाहर निकालते हो। गुरुजी, कोई भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ दे, पर गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, हमें संभाले हुए हैं। गुरुजी के साथ के बिना जीवन जीना असंभव था। गुरुजी ने ही तो नया जीवन दिया है, उमंग दी है, आशा दी है। बस संगत जी, हमें आंख बंद करके उनका हाथ मजबूती से पकड़ लेना है। हमारा हाथ हम छुड़ा भी लेंगे गुरुजी से, परंतु गुरुजी ही है जो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। हर सुख दुख में वे हमारे साथ हैं। उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी का साथ मिलना हमारे कितने जन्मों की पुण्याई है। ऐसी पुण्याई हमेशा हमसे करवाना गुरुजी। बस इसी तरह अपनी कृपा हर संगत पर बनाए रखना गुरुजी।
गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 लख लख करोड़ करोड़ वाली मेरे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। साथ संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग शनिवार 29 मार्च का है। आज अमावस भी है और ग्रहण भी आज शायद लगा था, जो कि भारतवर्ष में और एशिया महाद्वीप में नहीं है, पर सूर्य तो एक ही है संगत जी। और बताया जा रहा है कि इस पर काफ़ी धरती पर काफ़ी देशों पर इसका असर होगा। खैर जो भी है वो सब गुरुपा का काम है। दुनिया को संभालने वाले दाता जो करेंगे सब अच्छे के लिए ही करेंगे। और ये तो हमें भी अपने जीवन में समझना चाहिए कि जो करते हैं मेरे प्रभु वो सब अच्छे के लिए ही होता है। हम ही नहीं समझ पाते संगत जी। ऐसी समझ और सद्बुद्धि हम सभी मानव को गुरुपा की कृपा से मिले कि प्रभु तेरी रजा में राजी रहना सिखा दे। ऐसी प्रार्थना हम हमारे प्रभु हमारे गुरु जी के चरणों में करें। और मैं अपने लिए भी करती हूँ और सारी साथ संगत जी के लिए भी करती हूँ कि गुरुपा हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि दो। बस हम जिस भी परिस्थिति में रहें आपका शुक्राना करें और महसूस करें कि ये सब मेरी भलाई के लिए और मेरे लिए ही मेरे प्रभु कर रहे हैं। सुख हो या दुख हो, बस तेरा शुक्राना करे, तुझे याद करे, तेरा नाम जाप करे। बस तू ही तो हर पल मेरे साथ हो, हर पल तुझे याद करूं, महसूस करूं। संगत जी, बड़ी कृपा है मेरे रब की। आज 29 तारीख को सुबह जब मैं उठी, गुरुपा ने करीबन 5 बजे उठा दिया। पर संगत जी, रात को इतने बुरे बुरे सपने आते हैं, इतने माड़े कर्म है मेरे पिछले जन्मों के या इस जन्म के, जो भी है वो तो गुरुपा जानते हैं। पर सपनों के माध्यम से गुरु महाराज जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, मेरी बहुत सारी बीमारी काटी है, मुझ पर आने वाली हर विपदा को टाला है, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, आज सुबह जब जैसे उठी मैं, तो मेरी आंखें काफ़ी भारी लग रही थी और मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाई। हालांकि मैं नियमित रूप से नहीं कर पाती हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा की आज्ञा भी है कि पुत्र तू शुक्राना सत्संग अमृत वेला में किया कर। और ये क्या बोलते संगत जी, सॉरी भूल गई मैं। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। जैसे याद आता है तो अभी मुझे याद आ गया। तो मैं ये रात की 11 बज रही है 29 तारीख की। तो हुआ यूँ कि संगत जी, सुबह जैसे उठी, गुरुबा के सामने मैंने हाथ जोड़े और कहा कि शुक्राना गुरुपा आज की नई सुबह को हम सभी की ज़िंदगी में देने के लिए। तो संगत जी, जो हम कई सारे सत्संग सुनते हैं उसमें अलग अलग पाठ भी आते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मन ही मन गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा कौन कौन से पाठ करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो पागल नादान बेटी हूँ आपकी, नालायक हूँ, ना समझ हूँ। बहुत कंफ्यूज थी संगत जी में कि मैं कैसे पाठ करूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या था संगत जी, आप तो जानते हैं कि बस हमारा सोचना और गुरु जी का जवाब देना। एक पल भी नहीं लगाते, एक सेकंड भी नहीं लगाते मेरा रब।
जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया और खोला तो सामने क्या था संगत जी, कि ले अब तुझे बता देता हूँ कि तुझे कौन सा पाठ करना है। मैं तो सोच के दंग रह गई संगत जी, सोच के कि कैसे गुरुपा जान लेते हैं संगत जी। और मैं हंसी भी, खूब जोर से हंसी संगत जी, क्योंकि मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा मुझे सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मेरे हर थॉट में है मेरे गुरुपा संगत जी। तो ऐसे हर सवाल का जवाब देते हैं संगत जी। ये हुआ, उसके बाद संगत जी मैं गुरुपा से एक और बात मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा कहीं सत्संग में मुझे सुनवा रहे थे कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में जा कर के और भोग लगाना है। तो संगत जी क्या है कि मेरी बेटी काफ़ी छोटी है और उसका ख्याल घर में रखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे अंकल काम पर चले जाते हैं संगत जी, और मेरे दीदी भी रहते हैं पर वो भी जॉब करते हैं, तो वो सुबह से शाम तक जॉब पर रहते हैं और फिर वो थके हारे आते हैं, तो फिर हमारा भी मन नहीं करता कि आते से हम बच्चे को पकड़ा दें और हम इधर जाए। चलो 1 या 2 बार जा सकते, बार-बार तो हम किसी को नहीं बोल सकते संगत जी, इसलिए मैं किसी से नहीं बोलती। तो गुरुपा ने कह ही रखा है कि तो कुछ भी हो वो मुझसे बोल, किसी और को से बोलने की तुझे आवश्यकता नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए कि कोई है जो मुझे सुनता है, जो मेरे हर सवाल का जवाब देता है। तो बस क्या था संगत जी, मैंने बोल दिया गुरुपा को कि गुरुपा देख लो जो करना है। फिर शाम हुई संगत जी, शाम को 6 बजे गुरुपा ने मुझसे अच्छे से पूजा करवाई। हालाँकि मैं भोग वगैरह नहीं लगा पाती हूँ गुरुपा को। संगत जी, जल प्रसाद रखने के लिए भी मेरे पास शुद्ध जल नहीं होता है। हमारे यहाँ पर नल आते हैं तो हम वही पानी पीते हैं जो कि शुद्ध नहीं है, और मेरी बेटी के लिए हम बोतल का पानी लाते हैं संगत जी। तो वो उसी बोतल का पानी में कभी-कभी जल प्रसाद बनाकर, मतलब बनाने के लिए गुरुपा के सामने रख देती हूँ संगत जी। जिससे कि मैं नियमित रूप से नहीं ले पाती, बीच में मेरी बेटी को पिलाती हूँ और मैं पी लेती हूँ। तो और जो चंदन टीका रुमाल से साफ करते हैं और पानी थोड़ा-सा पानी में गीला करके उस रुमाल को ज़्यादा पानी में धो कर के वो पानी से नहाना, वो भी मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज से कि जो भी मुझे बताते हैं वो मेरी ही गलती है कि मैं नियमित रूप से नहीं कर पा रही हूँ, के लिए सॉरी। तो हुआ क्या संगत जी कि मैं हनुमान चालीसा के बारे में बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुपा आप देख लो। तो शाम को जैसे ही मैंने मोबाइल खोला संगत जी कि मैं कोई गुरुपा का भजन शब्द या गुरबानी जो भी है मैं लगा देती हूँ या मंत्र जाप लगा देती हूँ। तो संगत जी सत्संग क्या था, सॉरी सत्संग नहीं, एक ऐसा वीडियो सामने गुरुपा ने जैसे ही मोबाइल खोला आया जिसमें 7 बार हनुमान चालीसा गाई जा रही थी। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दिल के हृदय से आपका अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। बस हमारे सोचने भर की देर होती है और हमारा गुरु जी, गुरुपा मेरे मालिक, मेरे महाशिव हमारे लिए उसका जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। हर सवाल का जवाब देते हैं संगत जी, हर सवाल का जवाब देते हैं। इसलिए हमें सत्संग ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी है और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ परेशानियाँ हैं जिसके कारण करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती, इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। पर जो भी संगत मेरे सत्संग को सुने, तो आप लोग अगर इतनी बच्चे की या पानी की या ऐसी कोई समस्या नहीं हो, आपके पास पर शुद्ध जल हो, बच्चे आपके अच्छे बड़े हो, तो आप वो सब कीजिए जो गुरुप आपको बताते हैं। पाठ भी कीजिए, गुरुपा ने मुझे 9 दिन तक शिव पुराण का पाठ सुनने के लिए कहा है संगत जी। तो मैं एक सत्संग आंटी है जो सत्संग शेयर करते हैं, उन आंटी 13 गुरुजी ब्लेसिंग ऐसा कुछ है, उनका शुक्राना करती हूँ। उनके वीडियो
को गुरुपा ने मुझे दिखवाया और उनसे जुड़ने के लिए कहा, तो मैंने व्हाट्सएप पर उनको ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की है ताकि मैं भी जुड़ सकूं और गुरुपा के पवित्र ग्रंथ का शिव पुराण का श्रवण कर सकूं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। कितनी कृपा करते हैं, कितनी मेहर करते हैं मेरे दातिया, आपका शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने जो मुझे दिया उसके लिए शुक्राना, जो न दिया उसके लिए शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। गुरुपा, आज मुझे ये भी सत्संग सुनाया संगत जी कि तेरे भाई पर कष्ट आने वाला है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, मेरे भाई को और मेरी 2 बहनों को भी भेजा संगत जी। इसके लिए शुक्राना, हर पल उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर में और मेरे मायके वाले घर में और ससुराल वाले दोनों घर में काफ़ी मात्रा में नेगेटिविटी है, मनमुटाव बना रहता है, कलेश बना रहता है संगत जी। तो गुरुपा ने अभी अभी ही, जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उससे पहले ही मैंने सत्संग गुरुपा ने सुनवाया कि हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण ये नेगेटिविटी बन जाती है, जो कर्म कटवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ठीक है संगत जी, मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि बस इसका कलेश में किसी का कोई नुकसान ना हो गुरुपा, बस सब मनमुटाव के साथ वापस अच्छे हो जाए, प्रेम भाव से रहे। और इस कलेश को मिटाने के लिए गुरुपा ने मुझे शिव पुराण का पाठ करने के लिए भी कहा है, तो वो मैं ज़रूर से श्रवण करूँगी संगत जी को। अभी तो मेरे पास शिव पुराण नहीं है और अभी मैं इसलिए भी नहीं मंगवाना चाहती क्योंकि बेटी छोटी है और वो अभी उसको मैं समझा भी नहीं सकती कि तो थोड़ी देर खेल या कुछ, बहुत छोटी है संगत जी, 1.5 साल की है मेरी बेटी। इसलिए गुरुपा ने मुझे जैसे सहूलियत हो वैसा करने के लिए कहा है, तो मैं सुन लूँगी। शुक्राना गुरुपा, मुझ तक ये है मैसेज देने के लिए और मेरे हृदय के हर भाव को समझने के लिए। मेरे दातिया, आपका शुक्राना। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही ब्रह्मांड को चलाते रहिए। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी लगती है संगत जी। एक वीडियो में, एक रील्स भी मैंने देखा था, पुराना वीडियो का रील्स था वो। इतने प्यारे लगते हैं गुरुपा, जब वो हंसते हैं तो बस जैसे हम राधा रानी और कान्हा जी की नज़र उतारते हैं, मैंने भी गुरुपा की नज़र उतारे। मुझे इतना इतना अच्छा लगा गुरुपा को देखकर। उनके गाल एकदम लाल हो रहे थे और ऐसा लग रहा था क्यूट सा कोई बेबी है जिसपे हमें बहुत प्यार आता है। तो गुरुपा पे मुझे वैसा प्यार आ रहा था जैसे कोई क्यूट सा बच्चा हो, उसे लाड करने के आते हैं ना संगत जी, बस वैसे ही प्यार आ रहा था गुरुपा पे। तो संगत जी, हमें तो हमारे रब से प्यार करना चाहिए ना संगत जी। मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा, मुझे आपसे प्यार हो जाए, बस मुझे मेरे रब से प्यार हो जाए। जब मैं आपको याद करूँ तो मैं खुशी के आंसू रोऊं। मेरे मन में हमेशा आप ही आप हो मेरे महाराज। आपका शुक्राना क्या कहूँ। इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए शुक्राना, इस खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए शुक्राना, हम सभी जीव जंतु को जीवन देने के लिए शुक्राना और हमारे जीवन को चलाने के लिए शुक्राना, हमारे हर सुख के लिए शुक्राना, हर दुख के लिए शुक्राना, जो कम है उसके लिए शुक्राना, जो ज़्यादा है उसके लिए शुक्राना। बस शुक्राना ही शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।